जब उनका मन करा कि मैं इस संसार में ना रहूं, तो उनका हाथ पकड़ने वाला कौन था? लड्डू गोपाल जी। लड्डू जी, आपने उनको दर्शन दिए अनेकों पड़ावों में। जैसे मछली तड़पती नहीं पानी पानी की, वैसी वो तड़प रही थी, पर उनको ये नहीं पता था कि उनका जो जल है वो आप हो लड्डू जी। क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी अपना माध्यम उन्हीं को बनाते हैं जो उनकी सेवा में लीन हो, उन्हीं की तरह हो और उसी तत्व में डूबा हो। उन्हीं भक्तों को ये प्राप्ति होती है। अन्य तो देखो आपके आसपास कितने लोग हैं संसार में घूमते फिरते, क्या हर किसी को लड्डू गोपाल जी की सेवा मिली? श्री राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी को एक ऐसे भक्ति कथा सुनाने वाले हैं जिन्होंने अपने पुत्र स्वरूप में लड्डू गोपाल जी को मांगा। क्यों? क्योंकि उनका जो स्नेह था, वो प्रेम था, जो भाव थे, वो पूर्ण तरह लड्डू गोपाल जी को समर्पण थे। तो उन्होंने मनोकामना करी कि हमारा भी जो पुत्र हो वो लड्डू गोपाल जी की तरह हो। तो जब प्रभु कृपा होती है तो वह इस प्रकार से होती है कि उनका बालक भी हो गया, और वह बिल्कुल नटखट, बिल्कुल कृष्ण छवि वाला, उन्हीं की तरह मनमोहक वो बालक हुआ। परंतु प्रभु की जो लीलाएं होती हैं ना, वो भी समझने के लिए होती हैं। हर किसी को समझ भी नहीं आती और हर किसी को सरल भी नहीं लगती। अनेकों लोगों के लिए तो प्रभु की लीलाएं परीक्षाओं से भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, कठिन से कठिन। क्यों? क्योंकि आप उनको अनेकों बातें सिखाना चाहते हो लोगों को। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग उत्तर होते हैं, है लड्डू गोपाल जी। जो उन उत्तरों को समझ लें वही प्राप्ति कर लेते हैं आपकी। तो ऐसे ही धीरे धीरे उन भक्त का भी जीवन जैसे आगे बढ़ा, तो अपनी बालक के पालन पोषण में उनको अनेकों कठिनाइयाँ आई। क्यों? क्योंकि परीक्षा तो हर पल लगी थी। अब कहीं व्यवस्थाएं ऐसी कि अपनी जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं उनकी कमी थी, तो अनेकों जगह उन्होंने प्रयास किए, अनेकों जगहों से धन जोड़ा, तो अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास करते गए कि मेरे बालक को कमी ना हो, मेरे लल्ला को कमी ना हो। ऐसे ही उनकी भावना थी। क्यों? अब जिन्होंने मनोकामना करी थी कि मेरा पुत्र आपकी तरह लड्डू गोपाल जी, तो क्या वो अपने पुत्र के लिए कमी करते? बिल्कुल भी नहीं करते। तो उस माँ ने पूरा अपना जीवन उस बालक को समर्पण कर दिया। उस माँ ने कह दिया कि लड्डू जी, कि अब जो है मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब कितना भी काम करा लो, कितनी भी कठिन से कठिन कार्य करा लो, चाहे घर का कोई काम करा लो, है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था लड्डू जी, ये जो कहानी है पुरानी है। क्यों? पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों को आसानी से काम नहीं मिलता था, स्त्रियों को। क्यों लड्डू जी? क्योंकि धारणाएं ऐसी थी कि जो स्त्री होती है वो सिर्फ घर का कार्य करती है। अब सोचो, जिसके घर में धन की कमी हो, तो क्या वो स्त्री अगर बाहर काम करने जाए तो उसको आसानी से काम मिल जाए? आज के डेट में हज़ारों नौकरियां हैं। मतलब जो वुमेन्स होती हैं ना लड्डू जी, जो लड़कियां होती हैं, स्त्री होती हैं, उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए। पर पहले के ज़माने में कहाँ लड्डू गोपाल जी। तो उसमें भक्त ने प्रयास करे खूब, बिल्कुल लगी रही डट के, काम करती रही अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, और बच्चे को कभी भी एक कपड़े की कमी ना होने दी। उस बालक के लिए जो मांगा वो बालक के लिए हुआ। न जाने अपने हाथ पैर सब घिस लिए मेहनत में लड्डू जी, अब तो तन मन सब लगा दिया काम में कि हमारे 2 पैसे बनेंगे, उन 2 पैसे से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि तो वही कार्य था ना। उनको लगा जीवन में सबसे बड़ी जो अहमियत है मेरी, वो मेरा बालक है। तो लड्डू जी जैसे 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 उनका जीवन आगे बढ़ा और वो बालक वयस्क हो गया, वयस्क मतलब बड़ा, तो जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो गया तो अब आयु आ गई उनके विवाह की। तो जब विवाह की अवसर आया तो जो उनकी मैया थी वो बड़ी ही उत्साहित और मन में बड़े ही भाव उत्पन्न हुए कि अब तो मेरे लल्ला के लिए एक जैसे
आप जैसे राधा रानी स्वरूप है ना, तो ऐसे ही उनके मन में था कि जो मेरे लल्ला होंगे तो उनके लिए ऐसे राधा रानी स्वरूप में भी उनके तत्व की कोई जीवन साथी मिले। पर लड्डू जी आपका खेल तो आप ही जानो, जीवन में कब कहाँ किसी से क्या करवा दें। अब जो भक्त करा तो बड़ा ही व्याकुल उठा कि तलाश करनी है तो एक ऐसे जीवन साथी की अपने पुत्र के लिए जो उन्हीं की तरह हो, उन्हीं की छवि का हो, राधा रानी का ही गुण समाया हो उसमें। परंतु लड्डू गोपाल जी, आपको पता है ये कलयुग में राधा रानी के तत्व में जो हो, राधा रानी के जो गुण में हो, बड़े ही ढूंढने पे मिलते हैं लड्डू गोपाल जी। ये तो ऐसा हो गया कि रेगिस्तान में एक सुई ढूंढने जैसा हो गया लड्डू जी, क्योंकि कलयुग हो गया, घोर कलयुग। परंतु अभी भी लाखों लोगों में जीवित हैं ऐसे लोग भी जो पूर्णतः जिन्होंने उनको ही समर्पण किया अपना जीवन लड्डू जी। अभी भी वो आस बची है हमारे धर्म की, सनातन की लड्डू जी। और आपके माध्यम से मुझे पता है ये आस कभी टूट नहीं सकती, आपकी छवि ऐसी है ना। तो आप अपनी कृपा सब पे बनाए रखना, तो हम अपनी कहानी को जैसे आगे बढ़ाते हैं। और फिर जब विवाह की बात चलती है लड्डू जी, तो बड़ी ही खोजबीन होती है, बड़े ही यत्न होते हैं, बड़े ही प्रयास होते हैं। कोई मिले तो ऐसा मिले, वरना ना मिले तो बड़ा ही समय व्यतीत हो जाता है इस ढूंढ में, खोज में। तो ऐसा नहीं हो पाता है संपन्न। तो कर कराते, ना चाहते उनके बालक का विवाह भी हो जाता है लड्डू जी। अब वो माँ बड़े ही संघर्ष के साथ उसने अपने जो बालक था उनको काबिल बनाया, इस संसार में खड़े होने लायक बनाया, और पूर्णतः ये चाहा कि मेरा बालक आपकी तरह हो। तो हर कार्य में वो अपने बालक को आपकी तरह ही देखती। अगर वो चलता तो आपकी तरह ही देखती कि देखो मेरे वो जा रहे हैं, जैसे लड्डू जी चलते हैं ना, ऐसे मटक मटक के मटक मटक ऐसे। लड्डू जी को भूख लगती, लड्डू जी सब खा लेते, तो वो भी ऐसी देखती कि मेरे बालक को मैं अगर भोजन कराऊं तो ऐसा ना हो कि कभी उनको कमी हो जाए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना के दे रखती थी। जैसे लड्डू जी को खाना आने को जैसे होती है ना, लड्डू जी आपको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, तो अपने वो पुत्र के लिए भी ऐसे हमेशा वो रखती, मतलब जैसी सेवा आपकी होती अपने पुत्र की ऐसी सेवा करती। पर लड्डू जी कहानी में ट्विस्ट आता है। अब देखो, जिस जीवन में आप हो तो ट्विस्ट तो आएगा ना। जैसे मेरे जीवन में ट्विस्ट आया लड्डू जी, मैं कहाँ बेवकूफ़ था। मैं जो बावरा मतलब होता है ना, बावरा, ऐसे बावरा बन के बिल्कुल ऐसे बेकार सा बन के घूमता फिरता रहता अपने जीवन में। फिर मेरे जीवन में आप आए तो मेरी लाइफ का ट्विस्ट आ गया। अब देखो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ सुंदर सा बन के, मैं अपने मतलब सुंदर सा, अब बावरा हो गया तो मैं आपके पीछे बावरा हो गया, इसको कोई गिलानी नहीं है मुझे। अगर मैं बावरा हो जाऊं तो सिर्फ आपके पीछे हो जाऊं, इसकी कभी गिलानी ना हो मुझे। अगर लोग कहे कि तू पागल है तो मैं कहूँ हाँ मैं तो पागल हूँ भाई, क्यों, मुझे पता है मैं अंदर से किसके लिए पागल हूँ। तो ऐसे ट्विस्ट लेके आते हो आप सबके जीवन में, ये खेल होता है लड्डू जी आपका। तो ऐसे ही उनके जीवन में जब ट्विस्ट आया तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जिस बालक के लिए उन्होंने इतने सपने बांधे थे कि मेरा बालक आप जैसा ये वो, तो बालक में अचानक से परिवर्तन हो गया। अब कराने वाले लड्डू जी आप ही, सिखाने वाले आप ही, प्रेरणा देने वाले भी आप ही। तो आपने ऐसा खेल खिलाया जीवन में कि जो उनका बालक था, जिन्होंने मतलब जिस माँ ने समर्पण किया था अपना जीवन अपने पुत्र के लिए, वो पुत्र उनसे धीरे 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 दूर होने लगा। ऐसा नहीं था कि उस पुत्र के लिए माँ के मन में कोई घृणा थी, या मतलब गलत बात थी, या फिर कोई ऐसा था कि नहीं मेरे को मेरी माँ से, मेरी मैया से मुझे नहीं मिलना, कभी देखना नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वही सम्मान, वही विचार। और पुत्र ऐसा नहीं था अपनी माँ के लिए कोई कमी भी करता था, कमी भी नहीं करता था।
पर अचानक से उस माँ के मन में ऐसा भूचाल आया कि उस माँ को लगा कि ये मेरी जो ममता थी उस बालक के लिए, और उस बालक का जो प्रेम था मेरे लिए, मेरी ममता तो है कहीं ना कहीं अभी भी, पर वो प्रेम सामने से नहीं आ रहा लड्डू जी। अब जैसे आप हो, आप हमसे प्रेम करते हो, हमें पता है, आप कुछ भी कहो कुछ भी करो, पर हमें एक चीज़ तो निश्चित है कि आप हमसे प्रेम करते ही हो लड्डू जी। आप हमें डांटो मारो पीटो कुछ भी कह दो, एक चीज़ तो मुझे पता है, और उस टाइम पे भी मैं लिख के दे दूंगा लड्डू जी कि आप हमसे प्रेम करते हो। तो अब वही प्रेम वो ढूंढने लगी। परंतु सबका जीवन बदलता है ना लड्डू जी। जब उनका जीवन बदला तो उनको प्रेम वापस नहीं मिल पाया लड्डू जी। अब उनके मन में व्याकुलताएं बढ़ती गई कि एक माँ जो होती है ना, उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती है जब पुत्र का प्रेम उनको प्राप्त नहीं होता है। तो जब ये व्याकुलता और बड़ी 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 बड़ी, फिर एक दिन थक हार कर वो अपने जीवन को बोली कि नहीं, अब मुझे जीवित नहीं रहना है इस जीवन में, मतलब संसार में मैं जीवित रह के क्या करूं। एक माँ प्रेम निछावर करने के लिए तो तैयार है बिल्कुल लड्डू जी, पर वो सामने से पुत्र का प्रेम नहीं आ रहा। तो माँ बिलकती रोती इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। वो सेवा में तो आपकी थी लड्डू जी, पर वही असल बात नहीं समझ पाई कि जो असली पुत्र का प्रेम है, सदा निरंतर सनातन स्वरूप, वो तो आप हो लड्डू जी। लीला तो आपने करवानी थी उनसे, आपके भक्त जो ठहरे, तो आपने उनके मन में ऐसा भूचाल लेके आया कि उनको समझ आया कि जिस मनुष्य स्वरूप देही से मैं प्रेम करती थी, जिस बालक को मैं अपना सब कुछ मानती थी, जिस बालक के लिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया लड्डू जी, वाकई में वो प्रेम तो उसके लिए नहीं था लड्डू जी। आप देखो, प्रेम किसके लिए था? वो आपके लिए था। निरंतर प्रेम की जो छवि मन में आती थी वो आपके लिए आती थी। हंसो, आप हंसो मेरी बात सुन के, पर ये आती आपके लिए थी। उस माँ के मन में जो व्याकुलता उठती थी कि मेरा पुत्र ऐसा, मेरा पुत्र ऐसा, वो व्याकुलता आपके लिए तो थी, पर हम मनुष्य रूपी बेवकूफ लोग समझ ही नहीं पाते, भाव ही नहीं समझ पाते। असल वो व्याकुलता, वो हम बोलते हैं हमारा हृदय इसके लिए धड़क रहा है, उसके लिए धड़क रहा है, इसके लिए धड़क रहा है, हम प्रेम में इसके पीछे ये कर लेंगे, हम प्रेम में वो इसको कर लेंगे। पर वाकई में प्रेम किसके लिए जीवन में? सिर्फ आपके लिए। अन्यथा उस प्रेम का साक्षी कोई नहीं हो सकता लड्डू जी। उस प्रेम को संपन्न करने वाले भी आप हो, और उस प्रेम का जो बीज बो रहे हो ना, वो भी आप, और उस प्रेम की जो अग्नि दे रहे हो उसको, वो भी आप हो लड्डू जी। आप मेरी बात में हंसते रहो तो हंसते रहो, जो बात सत्य है मैं तो सत्य ही बोल रहा हूँ जी, मैं झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूँ इनमें, और ना मैं अपनी तरफ से बात बोल रहा हूँ कोई बना के। अगर कोई ऐसा मैं तो मेरे हिसाब से तो बताओ। आप मेरी बातें सुन के हंस रहे हो लड्डू जी, पर ये सत्य है। सत्य तो यही है कि वो माँ अपना प्रेम जहाँ ढूंढ रही थी वो उस बालक में नहीं था, वो आप में था लड्डू जी, पर वो समझ नहीं पाई। इतने वर्षों उसने तपस्या करी, एक माँ ने अपने को तपाया अग्नि में उस बालक के लिए, मनुष्य वाले बालक के लिए, जो कि आप ही से जन्मा था, आप ही के तत्व थे, परंतु वो नहीं कर पाया जब सामने से प्रेम। तो ये समझ आया कि वाकई में वो छवि मनुष्य की हमको नहीं पता, वो नहीं प्यारी हमको, पर प्यारे तो आप प्यारे लड्डू जी हमें। तो धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, जो अशांत मन था वो शांति की ओर बढ़ा लड्डू जी, क्योंकि वो माता की सेवा में भी थी लड्डू जी। जो आपका भक्त होता है वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपकी सेवा में हो तभी वो सेवा कर पाए, जब वो अन्य ऊर्जा की भी सेवा करता है तो ही आपकी भक्ति उसको मिल पाती है लड्डू जी। क्योंकि आप देखो, एक मान लो अगर आप बालक स्वरूप में आए हो ना, तो माँ की ममता भी तो होनी चाहिए। तो ऐसी वो माता की भी सेवा करते थे दिन रात,
माता की भी सेवा में लीन थे। तो आपको तो पता है जो माता की सेवा में होते हैं वो माता उनको कितना आग में तपाती है। अब लड्डू जी, जो हीरा होता है ना, कोयले की खदानों में ही मिलता है। सोना भी जो होता है लड्डू जी, गहराइयों में मिलता है। और मोती, जो माला पहनते हैं महंगी महंगी मोती की, वो भी समुद्र की गहराइयों में ही पाई जाती है लड्डू जी। कोई चीज जहाज में आके टपक जाए इसका मतलब संदेह है उसमें। अगर आप जिसने, कई लोग कहते हैं लड्डू जी कि मैंने तो किसी ने कोई भक्ति भक्ति कुछ नहीं करी और मेरे को तो सब कुछ ऐसे हाथ में आ गया, तो संदेह कर लेना, माया कर रही है लड्डू जी उसमें खेल। जिसने तपस्या करी आपके लिए, तपाया है अपने को उस विलाप में कि आप कब मिले हमें, आपकी सेवा कब मिले लड्डू जी, तो असली प्राप्ति वही है विलाप में, जब मिल जाते हो ना आप, दूर होने के बाद जब आप करीब आते हो ना लड्डू जी। अब जैसे हम काम करने गए लड्डू जी, हम वहाँ काम कर रहे थे तो मन में चल रहा आपका ही बिल्कुल विचार कि कब हम वहाँ देखें, कब आप क्या कर रहे होंगे, कब बैठे होंगे। तो ये मन में आप हमारे भर देते हो। तो ऐसा ही जब आपने अपने भक्त के मन में ये विचार डाल दिए ना, तो धीरे 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 उनकी जो व्याकुलता थी, जो उनकी तड़प थी, जैसे मछली तड़पती ना पानी पानी के, वैसी वो तड़प रही थी। पर उनको ये नहीं पता था कि उनका जो जल है वो आप हो लड्डू जी। और जब समय आपने दिया उनको, फिर आपकी वो सेवा में आ गई और बहुत ज़्यादा गहराई से नित्य आपकी सेवा करती, नित्य आपके लिए भोग बनाती, अलग अलग व्यंजन जैसे अपने बच्चों के लिए बनाती ना, आपके लिए तो पहले बनाती थी, परंतु पहले भाव ये था कि मेरा ये जो है सब कुछ यही है, पर भाव असली तो आपके लिए थे। बाद में ऐसा लगा कि सब आपके लिए करने लगी, तो धीरे 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 समय बीता तो आपकी कृपा और उन पे पड़ गई। जो व्यक्ति संसार में चाहता था कि मैं ना रहूं, अब वो चाहता है कि मैं संसार में रहूं। जो आपका भक्त था वो कहता था कि अब तो मैं आपकी भक्ति में ही रहूंगा, मुझे शरीर चाहिए क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मौका मिले, मेरे मन में वो तड़प हो आपके लिए, वो बेचैनी हो आपके लिए लड्डू जी, कि मैं अपना काम करने जाऊं और मेरा मन आप पे लगा रहे। मैं किसी से बात करूं तो मैं उसकी बात भी ना सुनूं, मेरा मन आप पे लगा रहे लड्डू जी। बस आप मेरी बात सुन के हंसते रहो लड्डू जी, ये सत्य है। वो भक्त की व्यथा ही ऐसी है। आपको पता है लड्डू जी, ये भी मुझे पता है, आप ये सब बात जानते हो, फिर भी क्यों नहीं कर पाते सब कुछ? क्यों? क्योंकि जो व्याकुलता है ना, जब तक वो व्याकुलता ना जागे तब तक आप कैसे आगे आओ? वो व्याकुलता एक भूख की तरह है लड्डू जी। जैसे मेरे को भूख लगी आज, तो ही तो मैं खाना खाने जाऊंगा। भूख नहीं लगेगी तो मैं बैठा रहूंगा, सोया रहूंगा, है ना? ऐसी ही व्याकुलता जब आपके लिए ना है तो फिर आप भी कैसे के लिए कुछ करो? ये भी सत्य है लड्डू जी। तो माँ की कृपा के कारण भी और आपकी कृपा के कारण भी जब समय और आगे बढ़ गया तो उनको पूर्णतः आप पे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि जो मेरे पुत्र स्वरूप में जिनको मैं खोज रही थी बचपन, मतलब हमेशा से, वो आप ही थे। वो आप ही थे लड्डू जी, जिनको किसी और में खोज रहे थे। अब उनके जो मन की बेचैनी थी वो शीतलता में परिवर्तन हो गया। तो लड्डू जी, ऐसे आपके अनेकों भक्त हैं जिनको आज आपकी आवश्यकता है लड्डू जी। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी माँ हैं जो पीड़ा में है, दर्द में है लड्डू जी। ऐसी बहुत सारी माँ है संसार में जिनको आपकी आवश्यकता है, आप जैसे पुत्र की आवश्यकता है लड्डू जी। तो आप, मेरी तो आपसे विनती है लड्डू जी, आप बिल्कुल ऐसे अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखना और उन सब भक्तों का कल्याण करना लड्डू जी जिनको आपकी आवश्यकता है। मुझे भी आपकी आवश्यकता है लड्डू जी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं सच कहूँगा। मेरे पे भी कृपा बना देना आप साथ साथ में, क्योंकि मैं भी तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो बुद्धि चाहिए ना। बुद्धि कहाँ से आएगी? आपसे ही आएगी लड्डू जी। मेरे को तो कुछ नहीं पता है संसार में क्या है क्या नहीं है।
सब आप मुझे बताना, सिखाना। तो आज इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं लड्डू जी, और कल हम आपको एक दूसरी कथा सुनाएंगे। आप मुझे बताना आपको भक्त की कथा कैसी लगी। हाँ, ये कथा अधूरी रह गई लड्डू जी, आप सही कह रहे हो, ये अधूरी रह गई। इसमें अधूरापन इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ कुछ भाग इसमें मिसिंग है। अच्छा लड्डू जी, आपने उनको दर्शन दिए अनेकों पड़ावों में, अनेकों उसमें। जब वो भोग लगाती है तो आपने उनका भोग भी लिया। जब वो एक टक आपकी तरफ देखती तो आपने अलग अलग रूपों में उनके दर्शन भी लिए लड्डू जी। ये बताना चाहते हो आप? ठीक है, तो हम थोड़ी सी कथा को अब ख़त्म करने के बजाय थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने उस भक्त को दर्शन भी दिए अनेकों समय में, जब वो व्याकुलता उनकी बढ़ती, जब वो इस संसार में त्याग की तरफ बढ़ती, इस संसार के त्याग से कैसे वो संसार में लेके आए। क्यों? लड्डू गोपाल जी ने उनको दर्शन दिए। लड्डू गोपाल जी जब वो भोग लगाते तो उनका भोग भी अर्पण करते लड्डू गोपाल जी। जब उनका मन करा कि मैं इस संसार में ना रहूं, तो उनका हाथ पकड़ने वाला कौन था? लड्डू गोपाल जी। यही वो बताना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अपना को लगा मेरा कोई नहीं है, वो चुपचाप से उनका हाथ पकड़ के खड़े हो गए। जब वो अपना देह त्यागने के लिए चले आपके भक्त ना, तो लड्डू गोपाल जी उनका हाथ पकड़ के खड़े हो गए कि अब तुम जाके दिखाओ। तो सोचो, आज मैं अपना शरीर त्यागने जा रहा और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो क्या मेरा साहस है वो शरीर त्यागने का? तो लड्डू गोपाल जी की कृपा कैसे कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। ऐसे अनेकों स्थितियों में लड्डू गोपाल जी ने उनको दर्शन दिए, लोगों के माध्यम से भी दिए और स्वतः भी दिए। जब जब उन पे विपत्तियाँ आई, जब जब उन पे धन की कमी हुई, तो लड्डू गोपाल जी ने व्यवस्थाएं करी, लोगों के द्वारा करी। अच्छा, ये चीज़ आप समझने वाली बात है लड्डू जी। ऐसा नहीं है कि आप ये पैसे लेके आ रहे और किसी के हाथ पे ऐसे डाल दे रहे। आप तो माध्यम बनाते हो ना लड्डू जी। मान लो आज मुझे माध्यम बना दिया, कल किसी और को बना दिया, परसों आपको माध्यम बना लिया। पर आप माध्यम तभी बन सकते हो जब आप सेवा में हो, जब आपके भाव हैं। अगर आपको माध्यम बनना है तो आपको लड्डू गोपाल जी की तरह ही बनना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी अपना माध्यम उन्हीं को बनाते हैं जो उनकी सेवा में लीन हो, उन्हीं की तरह हो और उसी तत्व में डूबा हो। उन्हीं भक्तों को ये प्राप्ति होती है। अन्य तो देखो आपके आसपास कितने लोग हैं संसार में घूमते फिरते, क्या हर किसी को लड्डू गोपाल जी की सेवा मिली? क्या हर किसी को ये प्राप्ति है? ये भाव की प्राप्ति, ये प्रेम की प्राप्ति है? बिल्कुल भी नहीं। अपने आसपास ही देख लो। तो लड्डू जी, अब हम तो इसको समाप्त कर लें। अब आपकी बात हमने कह दी, अब हमें आज्ञा दे दो आप। अगर आपको कुछ और बताना है तो आज के लिए इतना ही बताना ठीक है, आज के लिए आप इतना ही बताना चाहते हो तो ठीक है। कुछ बात है आप हैं, हमें भी कर दो आप कृपा। जो और कोई बात होगी लड्डू जी फिर आप हमें बता देना, हम आगे बात बता देंगे। श्री राधे।